उसका कोई परकोटा नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। आज नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों के द्वारा शिरोधार किया और विचार करने लगे कहाँ किया जाए। तो आज सनकादिक ऋषियों ने निर्देश भी किया, बोले इसको ऐसे कथा मत करो, ये कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती। जब तक कोई पिपासु न बने, जब तक कोई जिज्ञासु न बने, तब तक श्रीमद्भागवतामृत का पान न कराएं। बोले फिर गुरुदेव क्या करें? बोले इसके लिए एक ही स्थान है, हरिद्वार क्षेत्र। हरिद्वार चला जाए और हरिद्वार में भी आनंद तट नामक वन है, वहां बैठ करके इसका गायन हो। वहां बड़े बड़े सिद्ध लोग आएंगे, बड़े बड़े साधक लोग आएंगे, देवता लोग आएंगे, इतना तक कि इंद्रादि के देवता भी वहां उपस्थित हुए थे। नारद जी महाराज वहां से आकर के हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में पहुंच गए। और हरिद्वार तो वास्तविक में भगवान नारायण का परम धाम है, इसीलिए उसका हरि का द्वार कहा जाता है, भगवान का मोक्ष का दरवाजा है। आनंद तट नामक वन में गए और जिस समय सूचना मिली, एक ने दूसरे से बताया, दूसरे ने तीसरे से बताया। उस समय पोस्टर नहीं लगता था, एक दूसरे के द्वारा इतनी जल्दी प्रचार प्रसार हो गया। बहुत सारे संत गण, सिद्ध, गंधर्व, देवता आदि सभी उपस्थित हो गए। और बैठने का क्रम क्या था? एक पंक्ति में सन्यासी लोग बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में वैष्णव लोग बैठे हुए हैं, एक में देवता लोग बैठे हुए हैं। सभी अपने अपने पंक्ति में बैठ करके और मंडप को शोभा देने लगे, मंडप शोभायमान होने लगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। कि भाग्यो दैन जन्म बहुजन्म समर्जितेनो, जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से ऐसे संतों का समागम प्राप्त होता है। हरिद्वार के पुण्य पवित्र भूमि में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को उपस्थित किया। और जिस समय सप्ताह कथा प्रारंभ हुई, भक्ति का प्रवाह चला, उस समय भक्ति स्वयं साक्षात होकर के वहां उस स्थान को वृंदावन बना दिया। जिस स्थान में श्रीमद्भागवत की कथा होती है, वो साक्षात वृंदावन का स्वरूप बन जाता है। वैराग्य और ज्ञान दोनों उठ करके बैठ गए। बार बार साधुवाद दिया, महाराज आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा किया। नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति तुम्हारे बिना तो हम भी नहीं रह सकते। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वह अधूरा है। मानव का शरीर होने के बाद भी वह इस प्रकार से है जैसे बिना सींग पूंछ वाला पशु हो। महाराज वही स्थिति है हमारी। भगवान आज नारद जी महाराज के द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना और ये वृंदावन आए। वृंदावन के सहयोग से वहां विहरण करने लगे। वृंदावन में तो भक्ति साक्षात नर्तन करती है। वृंदावन को छोड़कर हमारे कान्हा एक भी पैर बाहर नहीं जाते। भगवान ने भागवत में स्वयं कहा, वृंदावन परित्यज्य पदमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर मैं एक भी पैर बाहर नहीं जाता। और वहां जाकर के ये तीनों हरे भरे हो गए। इनकी तीनों की स्थापना और नारद जी महाराज ने इस प्रकार से इस
कथा को जो है आगे की ओर बढ़ाया। सूत जी महाराज ने बताया ये श्रीमद् भागवत की कथा बहुत से लोगों ने श्रवण किया। सबसे पहले भागवत महापुराण में महात्म रखा गया। 6 अध्याय में महात्म है। महात्मा माने होता है महत्व, किसी चीज के महत्व को बताना। 6 अध्यायों में बताया गया। यदि महत्व का ज्ञान न हो, यदि महात्म न पता हो, तो व्यक्ति चलता हुआ यदि गंगा नदी भी मिल जाए, गंगा भी मिल जाए, तो उसमें सामान्य नदी मान करके स्नान करके चल देगा। लेकिन यदि पता हो कि भागीरथी गंगा है, इन्होंने सबको मोक्ष प्रदान किया है, तो व्यक्ति जाएगा, पहले गंगा माता को प्रणाम करेगा, आचमन करेगा, सिर झुकाएगा और पैर छू करके फिर उसमें प्रवेश करेगा। महत्व जानने के बाद हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है और फिर सच्चा फल उसको प्राप्त होता है। नहीं रात दिन मछली गंगा में रहती है, ये आवश्यक नहीं कि उसका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष तो उसका है जो विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक उसका जो है अवगाहन करता है, उसको स्वीकार करता है। उसके लिए आत्मदेवो महाप्रज्ञा। गुरुदेव ने आगे की कथा में सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाया। बोले एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हुआ। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान था, नैष्ठिक था, त्रिकालिक संध्या करने वाला था। 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 3 संध्याएं करता था। लेकिन इसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। क्या? इसके कोई संतान नहीं, और संतान के न होने पर बहुत दुखित था ये ब्राह्मण। संतान न हो तो न सही, लेकिन इसके जीवन में यदि गाय पाल ली जाती तो गाय भी बंधा हो जाती। किसी वृक्ष को लगा देता तो वो फल नहीं देता। बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ था और ब्राह्मण इस दुख से बार बार अपने आप को कोसता। न जाने किन अपने पाप कर्मों के द्वारा मुझे ये अपजस प्राप्त हुआ। आत्मदेव एक दिन मन में निश्चित कर लिए, ऐसा शरीर धारण करना, ऐसा शरीर ढोना ठीक नहीं। आज हम अपने शरीर की आहुति दे देंगे, शरीर का परित्याग कर देंगे और मरने के लिए घर से निकल पड़े। गंगा तट पर पहुंचे। एक बरगद का वृक्ष था, उसी में चढ़ करके कूदने के लिए उपक्रम बनाया। कूद करके अपने प्राणों को यही दे दूंगा। लेकिन जिस समय कूदना चाहा, एक सन्यासी आ गया और कहा, ब्राह्मण क्या करने जा रहे हो? बोले महाराज मरने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं, और संतान के बिना यह गृहस्थ आश्रम सुना है। गृहस्थ आश्रम के पुष्प बालक हैं, संतान हैं। जब तक कलरव बच्चों का न हो आंगन में, तब तक गृहस्थ आश्रम शोभा को प्राप्त नहीं होता। महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। आप सन्यासी हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं विद्वान ब्राह्मण था। बोले गृहस्था सरसों लोके
संन्यासास वही। हमारा जो गृहस्थ आश्रम है बहुत ही सरस है, बहुत ही मधुर है, बड़ा आनंद है। सन्यासियों का जो आश्रम है वो सूखा आश्रम है, केवल सूखा सूखा भगवान का भजन किया, किसी से 2 टिक्कड़ मांग के लाया, प्रसादी पा लिया, एकांत में लेटा रहा। गृहस्थी जानते हैं क्या करता है? स्वयं कमाता है और कमा करके पूरे परिवार का पोषण करता है, आए हुए अतिथि का सम्मान करता है, आए हुए संत का समादर करता है। यह एक गृहस्थी का लक्षण है। आपको तो मांग के खाना है, गृहस्थी तो दे करके लोगों को खिलाता है, गृहस्थी तो अन्न उत्पादन करता है। यह गृहस्थी का काम है। बहुत समझाने के बाद आज इनके कोई बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज आप बलपूर्वक मुझे पुत्र दो, नहीं मैं अब आपके चरणों में ही सर पटक पटक के अपने शरीर का परित्याग करूंगा। सन्यासी ने देखा है ये मानेंगे नहीं, ठीक है। जिस समय देने के लिए उद्यत हुए उस समय सबसे पहले मस्तक की रेखाओं को देखा और देखने के बाद कह रहे हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्मा वधि पर्यंतम पुत्रो नैव च। एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐ ब्राह्मण घर लौट जाओ और नहीं एक काम करो, मेरे तुम शिष्य बन जाओ, संन्यास धारण करो और भगवान का भजन करो। लेकिन यह भी बात इनके समझ में नहीं आई और आत्मदेव जी ने कहा महाराज आप परम साधक हैं, आप मुझे बलपूर्वक पुत्र दो। सन्यासी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें संतान दूंगा। अपने झोली से एक फल निकाला और लेकर के आत्मदेव की गोदी में रख दिया। ले ब्राह्मण इससे तुम्हें संतान होगी, लेकिन पहले नियम सुन लो। इस फल को लेकर के अपने पत्नी को देना, प्रातः काल पूजा पाठ करके भगवान को प्रणाम करके और इस फल को प्रसाद के रूप में वो इसको पाले और इसके खाने से गर्भ होगा, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। इतना ही नहीं तुम्हें जो है इस प्रकार से उपवास रहना पड़ेगा। उपवास की विधि को बताया और कहा कि तुम्हें भगवान नारायण का नित्य पूजन करना, किसी को सताना नहीं, किसी से लड़ाई झंझट न करना। जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको बहुत सावधानी बरतना चाहिए, बहुत मधुर वाणी हो, भगवत संकीर्तन करने वाली या सुनने वाली हो। इस प्रकार से जो सत्कर्म करती हुई बच्चे को गर्भगत पालती हैं उससे परमात्मा का कृपा पात्र नैष्ठिक बालक उत्पन्न होता है। ठीक है, फल लेकर के आए और आकर के अपनी पत्नी धुंधली नाम था इनकी पत्नी का, अपनी पत्नी धुंधली को दिया। बोले लो इस फल को तुम कल पूजा करके खा लेना, इससे हमें संतान मिलेगी। इस प्रकार से एक संत ने हमें आशीर्वाद दिया। धुंधली पहले तो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब नियम बताने लगे तुम्हें व्रत रहना पड़ेगा, किसी से लड़ाई झंझट नहीं करोगी, मधुर वाणी होगी, दूसरे का परोपकार करोगी,
तरह तरह के नियमों से बांध दिया। और धुंधली का आचरण ये नहीं था। धुंधली जब तक एक बार किसी से लड़ाई न करे तब तक इसका पानी पचता ही नहीं था, तब तक इसका भोजन नहीं पचता था। ठीक है महाराज, मैं फल को खा लूंगी। पतिदेव बाहर गए और स्वयं रोने बैठ गई, विचार करने लगी, इस फल को खाऊंगी। और फल खाने के बाद बड़े नियम बताए गए हैं। झूठ नहीं बोलना, बिना झूठ के मेरा चलेगा नहीं, लड़ाई नहीं करना।